एक्सपोजिंग द एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉन्ड बिटवीन जनरेशंस। वेलकम टू पुस्तक एक्सप्रेस। जरा सोचिए, एक ऐसा रिश्ता इतना खास, इतना गहरा, जो उम्र, तजुर्बा और समाज के बनाए हुए दायरों से भी परे हो। ये कोई आम रिश्ता नहीं है। ये एक ऐसा जुड़ाव है जो पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटता है, अतीत के ज्ञान और भविष्य के जोश को एक साथ लाता है। ये कहानी है रतन टाटा की, जो एक मशहूर उद्योगपति हैं, और शांतनु नायडू की, जो अभी अपनी जीवन यात्रा शुरू कर रहे हैं। उनकी राहें एक ऐसी मोड़ पर मिली जिसकी दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ये मुलाकात एक ऐसी साझेदारी में बदल गई जिसने दोनों की जिंदगी को बेहतर बनाया। आई केम अपॉन अ लाइट हाउस किताब में उनके इस असाधारण रिश्ते को दर्शाया गया है, जो हमें भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक के जीवन और ज्ञान की एक झलक देता है। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की आत्मा की खिड़की है जिसने उद्योगों को आकार दिया है और अनगिनत लोगों की जिंदगी को छुआ है। शांतनु नायडू का रास्ता रतन टाटा से एक अद्भुत संयोग से मिला। यह एक ऐसी आकस्मिक मुलाकात थी जिसने एक गहरे मार्गदर्शन रिश्ते की नींव रखी। एक ऐसा रिश्ता जो नायडू को न सिर्फ पेशेवर रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी आगे बढ़ाएगा। जो बात आवारा कुत्तों को बचाने के एक साधारण नेक काम से शुरू हुई, वह एक गहरे और सार्थक रिश्ते में बदल गई। जानवरों के प्रति नायडू की दया टाटा के मन को छू गई, जिन्होंने इस युवा में अपने ही मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतिबिंब देखा। नायडू सिर्फ एक कर्मचारी से बढ़कर एक करीबी विश्वास पात्र, एक शिष्य और एक दोस्त बन गए। उनका रिश्ता एक पेशेवर दायरे की सीमाओं से परे चला गया, जो आपसी सम्मान और प्रशंसा का स्रोत बन गया। नायडू की नजरों से हम उस महान व्यक्ति को और करीब से जान पाते हैं। हम उनकी दिनचर्या, उनके छोटे छोटे हाव भाव और उन शांत पलों को देखते हैं जो रतन टाटा के जीवन को परिभाषित करते हैं। इन्हीं पलों में उनके असली व्यक्तित्व का पता चलता है। हम रतन टाटा की विनम्रता, उनकी अटूट नैतिकता और उनकी गहरी करुणा को देखते हैं। ये गुण सिर्फ विशेषताएं नहीं हैं, ये वो नींव हैं जिन पर उन्होंने अपनी विरासत खड़ी की है। उनके कार्य, चाहे बड़े हों या छोटे, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह अनोखा नजरिया हमें उन सिद्धांतों को समझने में मदद करता है जिन्होंने उनके जीवन का मार्गदर्शन किया है और उनके असाधारण करियर को आकार दिया है। यह करियर नवाचार, ईमानदारी और उत्कृष्टता की अथक खोज से भरा है। टाटा का नेतृत्व सिर्फ व्यावसायिक सफलता के बारे में नहीं है, यह दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। आई केम अपॉन अ लाइट हाउस सिर्फ एक जीवनी नहीं है, यह मार्गदर्शन की परिवर्तनकारी शक्ति और मानवीय जुड़ाव के स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों में मार्गदर्शन, समर्थन और ज्ञान के आदान प्रदान के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह कहानी उन सभी लोगों को प्रेरित करती है जिन्होंने कभी मार्गदर्शन, प्रेरणा या जीवन को सार्थक बनाने के अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश की है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति का प्रदर्शन करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने के बारे में है। यह एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में है जो समय की सीमाओं से परे हो, जो आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और करुणा की मशाल को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करे। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है और आप भी इस प्रेरणा को महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए मिलकर इस प्रेरणा को और आगे बढ़ाएं। मूल रूप से आई केम अपॉन अ लाइट हाउस मार्गदर्शन के गहरे प्रभाव का एक सशक्त प्रमाण है। यह पुस्तक एक मार्गदर्शक और शिष्य के रिश्ते की पेचीदा गतिशीलता में गहराई से उतरती है। यह दिखाती है कि कैसे ऐसा बंधन न केवल करियर बल्कि पूरे जीवन को आकार दे सकता है। यह पारंपरिक परिभाषा से परे जाता है, एक ऐसे बंधन को प्रदर्शित करता है जो आपसी सम्मान, विश्वास और बदलाव लाने के लिए एक साझा जुनून पर बना है। यह रिश्ता केवल लेन देन का नहीं है, यह परिवर्तनकारी है, दोनों तरफ विकास और प्रगति को बढ़ावा देता है। रतन टाटा ने अपने कद के बावजूद एक मार्गदर्शक की भूमिका को सच्ची विनम्रता के साथ अपनाया। उनका दृष्टिकोण अधिकार जताने के बारे में नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और समर्थन देने के बारे में था। उन्होंने दूसरों में क्षमता देखी और उसे सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने युवा नायडू में क्षमता को पहचाना और धैर्य और देखभाल के साथ उसका पोषण किया। टाटा के मार्गदर्शन की विशेषता नायडू की आकांक्षाओं और चुनौतियों की गहरी समझ थी,
और उन्होंने उन्हें नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रोत्साहन प्रदान किया। उनका संवाद व्यावसायिक रणनीतियों या कॉरपोरेट सीढ़ी तक ही सीमित नहीं था। वे अक्सर अनौपचारिक परिवेश में मिलते थे, जहां बातचीत स्वतंत्र रूप से होती थी और विचारों का आदान प्रदान खुले तौर पर होता था। एक मजबूत, भरोसेमंद रिश्ता बनाने में ये पल महत्वपूर्ण थे। उन्होंने जीवन, दर्शन और किसी के मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के महत्व पर चर्चा की। ये चर्चाएं केवल ज्ञान प्रदान करने के बारे में नहीं थीं, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाने और उनके कार्यों और निर्णयों के व्यापक संदर्भ को समझने के बारे में थीं। टाटा का मार्गदर्शन पेशेवर सलाह से परे था। उन्होंने जीवन के सबक दिए, नायडू को गंभीर रूप से सोचने, चुनौतियों को स्वीकार करने और कभी भी सीखना बंद न करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लचीलापन, अनुकूलनशीलता और निरंतर आत्म सुधार के महत्व पर जोर दिया। सच्ची परवाह और सशक्त बनाने की इच्छा में निहित इस मार्गदर्शन का नायडू के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। इससे उन्हें आत्मविश्वास बनाने, अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि विकसित करने और उन मील के पत्थर हासिल करने में मदद मिली जो कभी पहुंच से बाहर थे। यह बात उसे टाटा की प्रतिकृति में ढालने के बारे में नहीं थी। ये उसे अपने रास्ते, अपनी ताकत और दुनिया में अपने अनूठे योगदान की खोज करने में मदद करने के बारे में था। टाटा का मार्गदर्शन स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और नायडू को अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में था। उनके रिश्ते का यह पहलू गहराई से प्रतिध्वनित होता है। यह उजागर करता है कि मार्गदर्शन कितना प्रभावशाली हो सकता है जब यह व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित हो। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा मार्गदर्शन केवल पेशेवर सफलता से कहीं अधिक है। यह व्यक्तिगत विकास, आत्म खोज और स्वयं के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के भीतर मौजूद अविश्वसनीय क्षमता का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि सही मार्गदर्शन और समर्थन से हम महानता प्राप्त कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। टाटा के मार्गदर्शन की विरासत न केवल नायडू की उपलब्धियों में, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में जीवित है, जिन्हें उनकी कहानी ने छुआ और प्रेरित किया है। यह मार्गदर्शन की स्थायी शक्ति और जीवन को आकार देने में इसके द्वारा किए जा सकने वाले गहन अंतर का प्रमाण है। रतन टाटा का नेतृत्व व्यावसायिक कौशल के दायरे से परे था। उनके फैसले अक्सर सहानुभूति की गहरी भावना और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की वास्तविक इच्छा से प्रेरित होते थे। आई केम अपॉन अ लाइट हाउस इस दृष्टिकोण के सम्मोहक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दिखाता है कि कैसे टाटा की नवीन भावना उनके दयालु हृदय से जुड़ी हुई थी। यह पुस्तक टाटा नैनो के विकास में गहराई से उतरती है। एक ऐसी कार जिसकी कल्पना टाटा ने भारतीय परिवारों के लिए किफायती और सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए की थी। यह केवल एक व्यावसायिक अवसर नहीं था, यह एक वास्तविक सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने की इच्छा से प्रेरित समाधान था। परियोजना में टाटा की भागीदारी के बारे में नायडू का प्रत्यक्ष वृत्तांत एक ऐसे नेता को प्रकट करता है जो अपने उपभोक्ताओं की भलाई में गहराई से निवेशित है। यह सहानुभूति उत्पाद विकास से परे विस्तारित थी। यह टाटा समूह के लोकाचार में निहित था। कर्मचारी कल्याण पर केंद्रित पहलों से लेकर समुदायों को उत्थान के उद्देश्य से सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों तक, टाटा के नेतृत्व ने हमेशा मुनाफे से ज्यादा लोगों को प्राथमिकता दी। आई केम अपॉन अ लाइट हाउस हमें खुद से पूछने के लिए मजबूर करता है, हम अपने प्रभाव के क्षेत्रों में अपने काम में अधिक सहानुभूति और उद्देश्य कैसे इन्फ्यूज कर सकते हैं। बोर्डरूम हो या बाहर की दुनिया, जीवन कभी भी आसान नहीं होता। चुनौतियां और अनिश्चितताएं अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं। हमारे धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती है। व्यापार की तेज तर्रार दुनिया में, जहां फैसले करियर को बना या बिगाड़ सकते हैं, वहां लचीलापन एक अनिवार्य गुण बन जाता है। जैसा कि आई केम अपॉन अ लाइट हाउस में दर्शाया गया है, रतन टाटा की यात्रा भी इससे अलग नहीं है। उनकी कहानी लचीलापन की शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाती है कि कैसे उन्होंने अटूट फोकस और दृढ़ संकल्प के साथ कठिन समय से पार पाया। यह पुस्तक उनके जीवन में एक गहरी इंसाइट देती है जो हमें उस लेजेंड के पीछे के व्यक्ति और उनके मार्गदर्शक सिद्धांतों को दिखाती है। उन्होंने चुनौतियों, असफलताओं और संदेह के अपने हिस्से का सामना किया। जटिल व्यावसायिक वार्ता से लेकर व्यक्तिगत और व्यावसायिक बाधाओं पर काबू पाने तक टाटा का मार्ग बाधाओं से भरा था। फिर भी
प्रत्येक चुनौती ने उनके चरित्र को आकार देने और उनके संकल्प को मजबूत करने के लिए एक कदम के रूप में काम किया। फिर भी जो चीज सबसे ज्यादा शाइन करती है वह है उनका उल्लेखनीय लचीलापन। राख से उठते हुए फीनिक्स की तरह असफलताओं से उबरने की टाटा की क्षमता वास्तव में प्रेरणादायक है। सार्वजनिक अपीयरेंसेस में अक्सर दिखाई देने वाली उनकी मुस्कान न केवल सफलता का प्रतीक है, बल्कि उनकी एंड्यूरिंग भावना और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। विपत्ति को अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ संचालित करने की टाटा की क्षमता हम सभी के लिए एक शक्तिशाली सबक पेश करती है। चाहे वह एक दृढ़ निश्चयी एथलीट हो जो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए दर्द के माध्यम से आगे बढ़ रहा हो, या एक पर्वतारोही जो चोटी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो, टाटा की यात्रा दृढ़ता के इन कार्यों को दर्शाती है। उनकी कहानी हमें अपनी चुनौतियों का सामना उसी दृढ़ता के साथ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पुस्तक में ऐसे उदाहरणों का वर्णन है जहां टाटा को नए विचारों को आगे बढ़ाते समय आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बोर्डरूम में उन्हें अक्सर संदेह और विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी नवाचार और प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। वह नए विचारों की शक्ति और उद्योगों और जीवन को बदलने की उनकी क्षमता में विश्वास करते थे। बाधाओं के बावजूद वह अपने दृष्टिकोण पर अड़ स्टेडफास्ट रहे, अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए। तूफान में जहाजों का मार्गदर्शन करने वाले लाइट हाउस की तरह टाटा के दृष्टिकोण ने आशा और दिशा का बीकन प्रदान किया। ज्ञान और अंतर्दृष्टि से भरे उनके भाषणों ने कई लोगों को अपनी क्षमता और लचीलापन की शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। नायडू का वृत्तांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे टाटा ने असफलताओं को हार के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और विकास के अवसरों के रूप में देखा। जैसे एक पेड़ पथरीली जमीन में मजबूत होता जाता है, वैसे ही टाटा की चुनौतियों ने उनके संकल्प को मजबूत करने का काम किया। इन अनुभवों पर उनके विचार छात्रों और पेशेवरों के लिए समान रूप से मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में लचीलापन के महत्व पर जोर देते हैं। यह दृष्टिकोण प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की यह क्षमता न केवल व्यावसायिक दुनिया में बल्कि जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। चाहे वह एक व्यवसायी हो जो एक बड़े झटके से उबर रहा हो, या एक एथलीट जो गिरने से उबर रहा हो, लचीलापन का सार वही रहता है। यह राख से उठने, पहले से अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ संकल्पित होने के बारे में है। आई केम अपॉन अ लाइट हाउस एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि लचीलापन चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है। यह उनका डटकर सामना करने, उनसे सीखने और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरने के बारे में है। पुस्तक इस संदेश को खूबसूरती से इनकैप्सुलेट करती है, पाठकों को साहस और लचीलापन के साथ अपनी यात्राओं को नेविगेट करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। यह यात्रा को उसके सभी उतार चढ़ावों के साथ स्वीकार करने के बारे में है, जो विकास और सफलता का एक अभिन्न अंग है। घुमावदार सड़क अपने मोड़ और मोड़ के साथ उस रास्ते को दर्शाती है जिसे हम सभी को लेना चाहिए। अपनी जीत का जश्न मनाना, अपनी असफलताओं से सीखना और आशा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना जारी रखना। यह लचीलापन का सार है, एक मार्गदर्शक सिद्धांत जो हमें नई ऊंचाइयों और अज्ञात क्षेत्रों तक ले जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद।